राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। मैं प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, किसी ने बड़ी ही कमाल की बात कही है कि अगर आपकी समस्या जहाज जैसी विशाल है तो याद रखिए, प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका तिवारी भारतीय ग्रंथ सार से। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु जी ने नारद जी से कहा कि प्रभु, जो आपकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, वे इतने दुख में क्यों रहते हैं? और जो आपकी भक्ति नहीं करते, आपका नाम नहीं लेते, वे बड़े पैसे कमा रहे हैं, धरती लोक पर बड़े आनंद में रह रहे हैं। तो भगवान ने नारद जी से कहा कि आओ, चल करके आते हैं, भ्रमण करके आते हैं। दोनों साधु भेष में धरती पर आए, एक व्यापारी के घर पर गए और दरवाज़ा खटखटाया और भिक्षा मांगी। तो व्यापारी आया, दरवाज़ा खोला और गुस्सा करने लगा। तुम लोग आ जाते हो मुंह उठाकर, क्या यहाँ भोजन मिलता है? जाओ, जाकर मेहनत करो। बहुत कुछ कहने लगा व्यापारी। तुमने धंधा बना लिया है, बहुत कुछ कहने लगा। ऐसे अपशब्द कहने लगा कि दोनों वहाँ से चल दिए। नारद जी को लग रहा था कि भगवान अब जो है इसको श्राप देंगे, इसका व्यापार सब चौपट हो जाएगा और इसको अकल आ जाएगी। थोड़ा वहाँ से आगे चले तो भगवान जी ने कहा कि तुम्हें और धन मिले, तुम और प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ऐसे ही तुम्हारा व्यापार फलता फूलता रहे। नारद जी को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। थोड़ा आगे चले तो एक झोपड़ी में गए। बूढ़ी महिला वहाँ रहती थी, भगवान की आराधना करती थी, उनकी पूजा पाठ करती थी। उनके घर में झोपड़ी के बाहर एक गाय बंधी हुई थी। वहाँ जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। वो माताजी आई और उन्होंने कहा कि मैं आपको भोजन तो नहीं करा सकती, लेकिन गाय है, दूध आपके लिए उसका इंतज़ाम कर सकती हूँ। एक गिलास दूध लेके आसन बिछाया और दोनों साधुओं को बड़ी अच्छे से उन्होंने दूध पिलाया और कहा, कोई चिंता की बात नहीं, आप बस आशीर्वाद देकर जाएं। ये मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहे, मैं तो भक्ति करती हूँ। और बहुत कुछ कहने लगी। दोनों साधु जो भेष बदल कर आए थे, भगवान विष्णु जी और नारद जी, वहाँ से चल दिए। थोड़ा से आगे गए तो भगवान पीछे पलटे झोपड़ी की तरफ और कहने लगे कि तुम्हारी जो गाय है वह कुछ दिनों में चल बसे। इस तरीके से जैसे ही उन्होंने कहा, नारद जी से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, आप क्या कर रहे हो? जो व्यापारी हमें गाली देकर भगा रहा था, जो हमें उल्टा सीधा कह रहा था, उसे आपने कहा कि उसे और पैसे मिल जाएं और वो खुश रहे। और जो माताजी इतने प्रेम से हमारे लिए दूध का इंतज़ाम किया, इतने आदर से हमारा सत्कार किया, उनको आप कह रहे हैं कि गाय तुम्हारी चल बसे? भगवान ने कहा, तुम समझे नहीं। मैंने व्यापारी को और उसका व्यापार बढ़े ऐसी बात कही। क्यों कही? क्योंकि उसका मन ही उसी में है, उसकी आसक्ति ही उसी में है, उसका लगाव ही उसी में है। जब अंत समय आएगा तो वो और पैसा सोचता रहे और अगली योनि में वह सर्प बन जाए और तिजोरी के नीचे बैठा रहे। और बूढ़ी माता जी को मैंने कहा कि आपकी गाय जो है वो भी चल बसे। मैं नहीं चाहता कि जब वो अंत समय में पहुँचे तो गाय की चिंता करने लगे कि इस गाय को कोई ले न जाए, उसको कोई मार न दे, वो गाय का सुमिरन ना करे, वो मेरा सुमिरन करे। इसलिए गाय उनके जीवन से पहले ही हटा देना चाहता हूँ। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अंत समय में हम जिस भी चीज़ का स्मरण करते हैं, जिसके बारे में सोचते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। अगर हम स्मरण ही प्रभु का करेंगे तो अंत समय में भी प्रभु की याद आएगी और हम उनके धाम पहुंच जाएंगे। इस कथा का सार यही है,
इसलिए जो होता है उनकी मर्जी से होता है और उनकी कृपा से होता है। इस बात को स्वीकार कीजिए और जीवन के हर पल को जीना शुरू कीजिए। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल भारतीय क्रंचसार को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही सुंदर सी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।